नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहिर खान और आप देख रहे हैं वारदात। वो जिंदगी और जिंदगी के इम्तिहान में कभी दूसरे नंबर पर नहीं रही, हमेशा अव्वल ही रही। छोटे मोटे और स्कूल कॉलेज से होते हुए उसने देश के सबसे बड़े इम्तिहान में भी टॉप किया। सिर्फ 21 साल और 7 दिन की उम्र में वो यूपीएससी की टॉपर बनी। शायद टॉप पर रहने और टॉप करने की उसकी ये जिद ही थी कि आखिर में वो रिश्वतखोरी की भी टॉपर बन गई। सरकार ने बेशक 500 और 1000 के नोट को कागज का टुकड़ा बना दिया हो, उस टुकड़े की जगह 500 और 2000 के नए कागज के टुकड़े बाजार में फेंक दिए हो, मगर उसी सरकार के नीचे बैठे सरकारी लोगों को उन्हीं कागज के टुकड़ों से इतना भर भर कर प्यार है कि बस वो प्यार छलकता ही जा रहा है, रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। बहुत मुमकिन है आने वाले वक्त में ये सब भी महज कागज के टुकड़े हो जाए, मगर फिलहाल ये 17-19 करोड़ रुपए हैं जो फिलहाल कागज के टुकड़े कतई नहीं है, मगर कागज के टुकड़ों का ये अंबार भी कायदे से ऊंट के मुंह में जीरा बराबर है। इन कागज के टुकड़ों ने न जाने कितने ही कागजों को सीढ़ियां बनाकर न मालूम दौलत की कौन कौन सी इमारतें, अस्पताल और महल खड़े कर दिए। उसका हिसाब किताब तो होना भी बाकी है। ये आम हिंदुस्तानियों का वो खजाना है जिसे रिश्वत की दीमक ने आम लोगों तक पहुंचने ही नहीं दिया। कितने बेगैरत, बिकाऊ, भ्रष्ट और बेशर्म है रिश्वत के मारे ये बेशर्म अफसर और बाबू। बाईस साल पहले वो मई का ही शायद महीना था जब देश के हर अखबार में एक नाम और तस्वीर छपी थी। नाम था पूजा सिंघल और तस्वीर थी पूजा सिंघल की। न जाने देश के कितने हजारों लाखों छात्रों ने तब वो खबर पढ़कर और तस्वीर देखकर पूजा सिंघल बनने की ठान ली थी। पूजा सिंघल ने करिश्मा ही कुछ ऐसा किया था। फकत 21 साल और 7 महीने की उम्र में पूजा सिंघल ने देश के सबसे बड़े इम्तिहान यूपीएससी में न सिर्फ टॉप किया बल्कि पहली कोशिश में ही सीधे आईएएस अफसर बन गई। तब अखबारों में पूजा सिंघल की खूब तस्वीरें छपी। देहरादून में जन्मी पूजा सिंघल ने स्कूल से लेकर कॉलेज तक हर इम्तिहान में टॉप किया। जिंदगी के इम्तिहान के साथ साथ दुनियादारी के इम्तिहान में भी पूजा ने कई ऐसे काम किए कि लोग तारीफ करते नहीं थकते। कम उम्र में ही पिता की मौत के बाद रिश्तेदारों और समाज की परवाह न करते हुए पूजा सिंघल ने जिद कर अपनी मां की दूसरी शादी करवाई। आईएएस बनने के बाद पूजा सिंघल को झारखंड कैडर मिला। झारखंड कैडर में उनकी पहली पोस्टिंग हजारीबाग एसडीओ यानी सब डिविजनल अफसर के तौर पर हुई। पहली ही पोस्टिंग में नई नई सर्विस में आई पूजा सिंघल ने अपने काम के झंडे गाड़ दिए थे। तब उन्होंने स्कूली बच्चों को मुफ्त दी जाने वाली किताबों की अवैध बिक्री का भंडाफोड़ किया था। इस काम के लिए उनकी तब काफी तारीफ हुई थी। अभी पूजा सिंघल में ईमानदारी बाकी थी। 4 साल में तरक्की पाकर 2004 में वो अंडर सेक्रेटरी बन गए। अब उन्हें अलग अलग मंत्रालयों में अच्छी पोस्टिंग मिलने लगी। कहते हैं कि झारखंड में विकलांगों के लिए पहली बार डेटा जमा कराने का सर्वेक्षण उन्होंने ही शुरू किया था। झारखंड के सबसे बड़े अस्पताल रिम्स के डायरेक्टर के तौर पर भी उनके काम की खूब तारीफ हुई। अब पूजा सिंघल को एक तेज तर्रार और फैसले लेने वाली अफसर के तौर पर देखा जाने लगा। सरकारी नौकरी में अब तक 9 साल पूरे हो चुके थे। शायद इन 9 सालों में पूजा सिंघल अब सरकारी कामों को बेहतर तरीके से समझने लगी थी। ईमानदारी और बेईमानी के बीच का फर्क भी शायद उन्हें पता चल चुका था। एक आम जिंदगी और आलीशान जिंदगी के मायने भी वो जान चुकी थी और बस यहीं से सारी कहानी पलट जाती है। झारखंड में मनरेगा से जुड़े एक घोटाले के मामले की अदालत में सुनवाई चल रही है। लंबे वक्त से इसी मामले की ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय जांच कर रही थी। 17 जून 2020 को ईडी ने एक जूनियर इंजीनियर विनोद प्रसाद को पश्चिम बंगाल से गिरफ्तार किया। जूनियर इंजीनियर विनोद पर यह इल्जाम था कि अप्रैल 2007 से मार्च 2013 के बीच उसने मनरेगा के पैसे का इस्तेमाल खुद के लिए किया। गिरफ्तारी के बाद विनोद ने बताया कि घोटाले के पैसे में से कुछ हिस्सा उसने जिला प्रशासन को भी दिया है।
जांच के दौरान पता चला कि 2007 से 2013 के बीच पूजा सिंघल चतरा की डीएम और खूंटी और पलामू की डिप्टी कमिश्नर थी और इन्हीं तीनों जिलों में मनरेगा के नाम पर करोड़ों रुपए का घोटाला हुआ था। अब जूनियर इंजीनियर विनोद के खुलासे के बाद पहली बार पूजा सिंघल ईडी के रडार पर थी। ईडी ने सबसे पहले खामोशी से पूजा सिंघल को खंगालना शुरू किया। सबूत मिले तो एक साथ 6 राज्य झारखंड, बिहार, हरियाणा, राजस्थान, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र में ईडी ने छापे मारे। इन्हीं छापों के दौरान एक और कैरेक्टर ईडी के रडार पर आया। उसका नाम था सुमन कुमार, पूजा सिंघल का चार्टर्ड अकाउंटेंट यानी सीए। अब ईडी सीधे सुमन कुमार पर शिकंजा कसती है। जब उसके यहां दबिश दी जाती है तो ईडी की भी आंखें फटी रह जाती है। 17 करोड़ रुपए नकद बरामद होते हैं। अब सीए के जरिए पूजा सिंघल तक पहुंचने की वाजिब वजह थी, लिहाजा ईडी ने पूजा सिंघल को पूछताछ के लिए बुलाया। 2 दिनों तक पूछताछ की। इसके बाद बुधवार शाम झारखंड से सबसे बड़ी खबर आई। खबर पूजा सिंघल की गिरफ्तारी की। चोर बचाए शोर। अब तो भारतीय जनता पार्टी को ये बोलना चाहिए कि 20 सालों तक जितने भी साल भारतीय जनता पार्टी ने सरकार चलाया उसकी पूरी जांच होनी चाहिए। आप गलत करवाते हो, आप क्लीन चिट देते हो, आप गलत काम कराते हो। हमारे समय में हुआ होता तब बात कही जाती। जिस तरह के अवैध खनन पट्टे माननीय मुख्यमंत्री जी को, उनके भाई को, उनके जो प्रेस सलाहकार हैं उनको, उनके जो विधायक प्रतिनिधि हैं उनको, उनके और भी रिश्तेदारों को या दलालों को, चमचों को जिस तरह से रबड़ी की तरह बांटा था, उसमें इस तरह का होना रेट जो है वो स्वाभाविक था। और करप्शन के कई एक केसेस के बारे में जानकारी मुझे लगता है कि एजेंसीज को लगातार आ रही थी। जब हमारे जैसे नेताओं को आ रही थी तो एजेंसीज को आ रही होगी। 10 दिन का रिमांड मांगा गया था, लेकिन 5 दिन का रिमांड मिला है, यानी रिमांड जो है वो 12 को खत्म हो जाएगा, यानी आने वाले गुरुवार को। बहुत अब जो वक्त है वो पूछताछ में लगाया गया है, तो जाहिर तौर पे कन्फ्रंट किया जा रहा है। सुमन कुमार से जो बातें निकल कर आ रही है उसको कन्फ्रंट किया जा रहा है। बाकी जो 2 लोगों से पूछताछ के लिए बुलाया गया है, इंटरलिंक किया जा रहा है, कन्फ्रंट किया जा रहा है कि उन्होंने ये एलेज किया है, उसमें कितनी सच्चाई है, उसका जवाब यहाँ से तलाशा जा रहा होगा। सीए के बाद अब खुद पूजा सिंघल अपना मुंह खोल रही थी। उनके मुंह खोलते ही अब उनके कारोबारी पति अभिषेक झा भी राडार पर आ गए। आगे बढ़ने से पहले वैसे आपको बता दूं कि अभिषेक झा पूजा सिंघल के दूसरे पति हैं। आईएएस बनने के बाद पूजा सिंघल ने झारखंड कैडर के ही एक आईएएस अफसर राहुल प्रभार से शादी की थी, लेकिन ये शादी सिर्फ 3 साल चली। 3 साल बाद ही दोनों में तलाक हो गया। इसके बाद एक रोज फेसबुक पर पूजा सिंघल और अभिषेक झा की मुलाकात हुई। अभिषेक झा तब ऑस्ट्रेलिया में था, बाद में वो भारत लौटता है और फिर रांची के एक जिम में दोनों की मुलाकातों का सिलसिला शुरू हो जाता है। मुलाकात प्यार में बदलती है और फिर दोनों शादी कर लेते हैं। शादी के बाद अभिषेक झा की किस्मत ही बदल जाती है। देखते ही देखते वो करोड़ों अरबों में खेलने लगता है। रांची में उसने एक आलीशान अस्पताल खोला जिसका नाम पल्स हॉस्पिटल है। कहते हैं इस अस्पताल को बनाने में करीब 130 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च हुआ, जिनमें से 30 करोड़ रुपए बैंक से लोन लिए गए थे। बाकी के पैसे कहां से आए, अब इसका जवाब दोनों पति पत्नी देंगे। आज एक्यूज सुमन कुमार को प्रोड्यूस करने का डेट निश्चित था, उसे प्रोड्यूस किया गया और ईडी के तरफ से उन्हें 9 दिन का ईडी कस्टडी मांगा गया, जिसे दोनों पक्षों के सुनने के बाद ये लंदन कोर्ट ने इसे 4 दिन के लिए फिर ईडी हिरासत में भेजने का आदेश दिया है और 16 को फिर इनको प्रोड्यूस करना होगा। 4 दिन के लिए दिया गया और 16 को फिर इनको प्रोड्यूस करना है। उसी दिन मिसेज पूजा सिंघल का भी प्रोडक्शन का डेट फिक्स है, दोनों को उसी दिन प्रोड्यूस किया जाएगा। हालांकि ईडी के सूत्रों के मुताबिक इस अस्पताल की आड़ में दरअसल काले धन को सफेद करने का खेल चल रहा था। इस अस्पताल से कई झूठी कंपनियां जुड़ी हैं जिनका कोई रिकॉर्ड नहीं है। शक यही है कि पूजा सिंघल अपने रिश्वत की विशाल कमाई इधर ही खपाती थी। सूत्रों के मुताबिक अलग अलग छापों के दौरान ईडी ने अब तक सीए सुमन के अलग अलग घरों और दफ्तरों से करीब 19 करोड़ 31 लाख रुपए नकद, पूजा सिंघल के पास से 150 करोड़ की घोषित प्रॉपर्टी के दस्तावेज, 20 फर्जी कंपनियों की डीड, पूजा के बैंक खाते से वेतन के अलावा करीब 1 करोड़ 43 लाख रुपए बरामद किए हैं। इन तमाम चीजों के अलावा ईडी को पूजा के पास से एक डायरी भी मिली है
इस डायरी में कई बड़े नेताओं, अफसरों, पत्रकारों, विधायकों और सांसदों के नाम और नंबर हैं। जाहिर है पूजा सिंघल अकेले खेल नहीं खेल रही थी। इस खेल में बहुत सारे और भी खिलाड़ी हैं। अब देखना यह है कि पूजा सिंघल के बाद उनकी टीम रिश्वत की और कौन कौन से खिलाड़ियों के चेहरे कानून के मैदान में नजर आएंगे। तो इंतजार कीजिए, क्योंकि खेल अभी बाकी है। सत्यजीत कुमार, रांची, आज तक। गिरफ्तारी के बाद पूजा सिंघल की पहली रात बेशक रांची के बिरसा मुंडा जेल में गुजरी, मगर अब वो ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय की हिरासत में है। अदालत ने पूजा सिंघल को 5 दिन की पुलिस हिरासत में भेजा है। अब ईडी के पास इतना वक्त तो है कि वो रिश्वतखोरी के इस खेल के बाकी खिलाड़ियों का भी चेहरा बेनकाब कर सके। ईडी की पूछताछ में सीए सुमन कुमार का बड़ा खुलासा। बरामद 17 करोड़ में सबसे बड़ा हिस्सा पूजा सिंघल का। पूजा के कहने पर एक बिल्डर को दिए थे 3 करोड़ कैश। इन रुपयों से पल्स हॉस्पिटल के लिए खरीदनी थी जमीन। अक्सर पूजा को 500 की गड्डियां देता था इंजीनियर। प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी का एक एक सवाल आईएएस पूजा सिंघल के कानों में गरम शीशे की मानिंद टपक रहा है। कभी वो इन सवालों को सुनकर बदहवास हो जाती हैं, कभी उनका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, कभी घिघी बन जाती है, तो कभी वो बेहोश हो जाती हैं। बुधवार को जब ईडी ने उन्हें गिरफ्तार कर जेल भिजवाया तो होटवार के बिरसा मुंडा कारागार पहुंचते ही पूजा सिंघल बेहोश हो गई। आनन फानन में डॉक्टर को बुलाया गया, ब्लड प्रेशर कम करने की दवा दी गई और तब जाकर उनकी हालत में सुधार आया। पूजा सिंघल के खासमखास और सीए सुमन कुमार की 7 मई को हुई गिरफ्तारी के बाद ही पूजा की गिरफ्तारी की जमीन भी तैयार हो गई थी। लेकिन गिरफ्तारी से पहले ईडी पूजा सिंघल और उनके पति अभिषेक झा को एक मौका देना चाहती थी। मौका अपनी बात रखने का और करोड़ों की काली कमाई से उपजे सवालों के जवाब देने का। ईडी ने इसके लिए तीनों को आमने सामने बिठाकर पूछताछ करने का फैसला किया, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। इसके लिए सीए के घर से बरामद रुपयों से लेकर सिंघल के पर्सनल अकाउंट से किए गए लाखों रुपए के ट्रांसफर, पति के पल्स अस्पताल में हुई इन्वेस्टमेंट से लेकर शेल कंपनियों की भूमिका समेत तमाम मुद्दों पर ईडी ने सवालों की बौछार कर दी। और सूत्रों की माने तो पूजा सिंघल के पास ज्यादातर सवालों का कोई जवाब ही नहीं था। वो सवाल सुनते ही असहज हो जा रही थी। उधर सीए सुमन कुमार, जो इससे पहले अपने घर से बरामद रुपयों को अपना बता रहा था, क्रॉस एग्जामिनेशन के दौरान उसने मान लिया कि ये रुपए उसके नहीं हैं। पहला दिन है रिमांड का। आज से उनका रिमांड शुरू हो रहा है। 5 दिनों का रिमांड जो है आज से शुरू हो रहा है। ईडी कार्यालय उनको लाया गया है। रात को इनकी रात जो है वो जेल में कटी है। कोर्ट से स्पेशल पीपी ने पीएमएलए कोर्ट के 12 दिनों के रिमांड की डिमांड की थी, लेकिन 5 दिनों का रिमांड जो है वो कोर्ट ने सैंक्शन किया है, ग्रांट किया है। तो अब जो है पूजा सिंघल का पहला दिन है रिमांड का। ईडी ब्यूरो उनको लाया गया है यहाँ पे, और जाहिर तौर पे उनका जो चेहरा है वो कहीं ना कहीं बिल्कुल जो है उससे निराशा झलक रही है। जाहिर है ये पूरी की पूरी इन्वेस्टिगेशन पूजा सिंघल को लेकर कुछ और ही कहानी बयान कर रही थी। और तब ईडी ने उन्हें गिरफ्तार कर 12 दिनों के लिए रिमांड पर लेने की अर्जी दी, लेकिन कोर्ट ने उन्हें 5 दिनों के लिए ही रिमांड पर सौंपा। बीती रात पूजा सिंघल को जेल के ही स्पेशल महिला सेल में रखा गया, लेकिन उनकी सारी रात करवटें बदलती हुई निकल गई। सुबह उन्हें फिर से पूछताछ के लिए ईडी के दफ्तर लाया गया, जहां उनके पति अभिषेक झा को पहले ही बुलाया गया था। कहने की जरूरत नहीं है कि अभी जैसे जैसे ये मामला आगे बढ़ेगा, कई और अहम और बड़े खुलासे होंगे। मुनीश पांडे के साथ सत्यजीत कुमार, रांची, आज तक। तो वारदात में फिलहाल इतना ही, मगर आज तक पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।